है ना जी। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई हमारा जो लक्ष्य है या हमने जो एक कार्यक्रम एक बहुत बड़ा आने वाला है, इसके पूर्व भी बहुत सम्मेलन हुए। अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो पहले जिला स्तर पे सम्मेलन होते थे। भाई जैसे मऊ जिला है, मऊ जिले के 618 गांव है और ऐसे ही नगरीय रचना 16 है। तो पहले जिला स्तर पे हुए 2003 के आसपास की बात है। पुराने लोग अगर होंगे तो क्या होता था कि भाई से मऊ केंद्र है, पूरे जिले के एक व्यक्ति एक केंद्र पे जाते थे। अब हिंदू सम्मेलन मतलब जितने भी हिंदू परिवार है, जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे वहां एकत्रित होते थे और एक केंद्र पे एकत्रित होकर कहीं 10,000 15,000 के आसपास का वो संचलन उस समय होते थे। फिर धीरे धीरे योजना बढ़ती गई। अब वर्तमान में क्या है कि संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। तो जब 100 वर्ष पूर्ण करा तो संघ ने कुछ शताब्दी वर्ष की योजनाएं बनी कि भाई पूरे वर्ष के अंदर हम 100 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, संघ इतना बड़ा संगठन बन गया है, तो क्या करना। तो भाई कोई बड़ा उत्सव बनाए? नहीं। संघ ने योजना बनाई कि प्रत्येक हिंदू परिवार में घर घर पहुंचना। जब हम प्रत्येक हिंदू परिवार में घर घर कैसे पहुंचेंगे? जैसे वर्तमान में हमने देखा तो सर्वप्रथम अभी हम संचलन हुआ, तो संचलन के अंदर सिर्फ स्वयंसेवक लोग अपेक्षित रहे, स्वयंसेवक आए। फिर स्वयंसेवक के बाद में प्रबुद्धजन की बैठकें हुई, तो कुछ चुनिंदा बैठक करते करते जनवरी महीने में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन, किस स्तर पे? तो बस्ती स्तर पे, नगर स्तर पे तो बस्ती स्तर पे ना, हाँ बस्ती स्तर पे, और गांव के अंदर मंडल स्तर पे। भाई जैसे 618 गांव है, ऐसे 65 मंडल होते हैं जिले में। और जिस प्रकार की नगर रचना है और बगर में बस्तियां हैं, तो बस्ती के अंदर 63 बस्तियां हैं पूरे जिले में। तो इस प्रकार की योजना पूरे जिले में चल रही है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही प्रत्येक बस्ती के अंदर ऐसी बैठकें और मंडल के अंदर ऐसी बैठकें चल रही है। तो अब हिंदू सम्मेलन कैसा? तो भाई हिंदू सम्मेलन की जब चर्चा होती है तो हमें ध्यान आ रहा है कि भाई सम्मेलन होगा, हिंदू परिवार को बोलेंगे, घर घर जाएंगे। तो जैसे भाई साहब ने एक योजना बताई कि भाई हम उसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो परिवार आ रहा है तो उसके लिए क्या करना? तो भाई हम शाह भोज रख सकते हैं। ये परिवार आ रहा है उसके पहले हम भजन संध्या कर सकते हैं, प्रभात फेरियां कर सकते हैं। भाई घरों में अगर उस दिन हम प्रत्येक घरों में आह्वान देके, जैसे श्री राम मंदिर के समय आह्वान दिया था हमने कि भाई प्रत्येक घर में रंगोली बने, भगवा ध्वज घर घर लगे, दीपक जले, रात्रि में दीपक 5 जले। इस प्रकार की जैसी योजना अपन बना सकते हैं, आप लोग और अपन सब मिलके ही तय करेंगे। तो ये जब इतना बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे और आखिरी के अंदर इसका पूरा सार हम ध्यान केंद्रित करें तो हिंदू सम्मेलन, जिस दिन हमने एक समय तय कर दिया, तो जब विचार करिए कि अपन 8,000 संख्या का लक्ष्य ले रहे हैं, संभवतः कि हम ये सोच रहे हैं कि 8,000 संख्या हमारे इस बस्ती के अंदर आएगी। तो जो 8,000 लोगों की हम योजना बन रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान आता है कि भाई सर्वप्रथम संख्या कैसे लाएंगे। क्योंकि हमने योजना बना ली, हम बैठ भी गए, पर संख्या भी तो लाना अनिवार्य है। नहीं तो हमने भोजन निर्माण कर दिया, पता चला संख्या कम आ गई, या भोजन निर्माण कर दिया, हमने सोचा था 8 और संख्या 12 आ गई। तो इस प्रकार की योजना कैसे होगी? तो जैसे भाई साहब ने कहा, छोटी टोली बना बना के अपने मोहल्ले में या अपनी गलियों में हमें नित्य संपर्क करना पड़ेगा और ये विषय की जानकारी उनको परिवार को देनी पड़ेगी। ये सोचना पड़ेगा, उस परिवार को बताना पड़ेगा कि भाई उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सभी लोग कहाँ जाएंगे? उस शाहभोज में जाएंगे, सार्वजनिक में। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति ने तो बोला नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा, कहाँ करेंगे, नहीं। आह्वान ऐसा ही करना है कि हमारे इस मोहल्ले में, इस बस्ती में कहीं भी चूल्हा उस दिन नहीं जलेगा, सबका भोजन वही होगा, सबकी प्रसादी वही होगी। तो इसी योजना कैसे होगी? तो हमें उनको यह विषय पूरा बताना पड़ेगा। हमारी माताओं के साथ एक बैठक करनी पड़ेगी, हमें विद्यार्थियों के साथ बैठक करनी पड़ेगी, अलग अलग बैठक करके, ताकि हमारा जो विषय है कि भाई हिंदू सम्मेलन क्या, तो हमारा विषय ये है कि प्रत्येक हमारी बस्ती में जितने भी हिंदू परिवार हैं, वो सभी हिंदू परिवार एक उस दिन एक स्थान पर एकत्रित होंगे, बिना भेदभाव, बिना कोई राजनीति, बिना कोई विषय, सिर्फ एक विषय के साथ में। क्या विषय? हम हिंदू है। इस विषय के साथ में हम एकत्रित होंगे। फिर उस विषय में क्या, तो भैया उसके अंदर आप जैसी योजना बनाए। तो आपको लगता है कि भाई छोटी सी एक भजन संध्या हो जाएगी, मंच के ऊपर एक बड़ा मंच भव्य बनाएंगे, उस मंच के ऊपर मंच का एक छोटा सा भजन संध्या हो जाए, एक छोटी सी भारत माता की आरती हो जाए। भाई महिलाओं की बैठने की व्यवस्था कैसे रखेंगे,
पुरुषों की बैठने की व्यवस्था कैसी रहेगी, छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनके लिए क्या करना, क्योंकि संख्या तो बड़ी आएगी। तो स्थान क्या होगा, स्थान का चयन करना। अब स्थान का चयन होगा तो स्थान के साथ में बैठक व्यवस्था कैसी रहेगी। अब इतने लोग अगर बैठे हैं, मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर हमारे परिवार 4,000 परिवार अगर एकत्रित हो गए, फिर लगातार चलता रहेगा 2 घंटे 3 घंटे का क्रम, तो उतनी बड़ी व्यवस्था हमें सोचना पड़ेगी कहाँ पर है, भोजन निर्माण कहाँ करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम बोला जाता है कि एक योजना बनाना। जो हम बैठे हैं कि भाई अगर अब बगैर योजना, जैसे सभी के परिवारों में बोला जाता है कि शादी होती है, तो हम पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले पत्रिका किस किस को देंगे। अब पत्रिका है तो उस पत्रिका में कितने परिवार का भोजन बनेगा, व्यवस्थाएं क्या रहेगी, टेंट की व्यवस्था कैसी रहेगी, हम भोजन देंगे तो भोजन के अंदर परसने वाले कैसे रहेंगे, क्योंकि सम्मेलन है। और सम्मेलन है तो उसकी क्या होता है कि भाई जैसे संघ के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो उसके अंदर व्यवस्थित हो, कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाए। भंडारा नहीं है, भंडारा कराना आसान है, भंडारा नहीं रहेगा। ये सुनियोजित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अगर आए हैं तो उनको पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त जल व्यवस्था, पर्याप्त भोजन उनको मिले। छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो भाई भोजन करते समय हम उनको पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कैसे करेंगे, लघु शंका की व्यवस्था कैसी रहेगी। इस प्रकार से एक भव्य वातावरण बनाना पड़ेगा, एक आदर्श स्थिति हमारी इस बस्ती की, कि हाँ लोग बोले कि यार बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, लोगों को तो ऐसा आनंद आना चाहिए कि यार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना भव्य है। पर भव्यता के साथ साथ हमको पर्यावरण हितैषी भी बनना पड़ेगा। तो विचार करना पड़ेगा कि भाई पर्यावरण हितैषी कैसे, भाई ऐसा नहीं हो कि पता चले हम प्लास्टिक के डिस्पोजल चला दे या प्लास्टिक का सदुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ये नियोजन हम टोली को बैठ कर निर्णय लेना पड़ेगा, सब प्लास्टिक मुक्त नियोजन करेंगे, योजना बनाएंगे, उसके लिए अलग से करेंगे। भाई पत्तल व्यवस्था हो सकती है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कैसे होगा, जल व्यवस्था के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, टैंकर लगा सकते हैं, बड़े बड़े नल लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मली रहता है कि नल लगा दिए अपन ने, मान लो 50 नल लग गए या 100 नल लग गए, वहां पे जल व्यवस्था है उनके लिए, पात्र व्यवस्था का क्या नियोजन करना। तो इस प्रकार की जब हम व्यवस्था करते हैं तो ये सब व्यवस्थाओं के नियमित सबसे प्रमुख चीज आती है बजट बनाना। क्या आता है, बजट बनाना। क्योंकि भाई हम बैठे हैं, हम बैठे तो है, पर क्या होता है कि भाई किसी ने बोला कि कितना गेहूं लगेंगे, उदाहरण के लिए भाई 8,000 लोगों को अगर हमें भंडारे के नियोजन में भोजन करना है, तो आप बताइए कितने गेहूं लगना चाहिए। तो अलग अलग रहेगा। कोई बोलेगा यार भाई साहब 4 कुंटल पर्याप्त हो जाते हैं, 4, 4.5 या 6 कुंटल। कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब 12 कुंटल। तो जब हम बजट बनाएंगे तो हमें उस चीज का ध्यान आएगा कि भाई बजट कैसा, तेल के डब्बे कितने लगेंगे, भाई स्थान कैसे लगेगा, पत्तल धोने लाना है तो कितने लाना है, विषाद व्यवस्था करनी है तो कैसी करनी है, क्योंकि वातावरण करना पड़ेगा ना। भाई लोगों को सिर्फ आके भोजन नहीं करना है, संभवतः हमारे वहां होता है भंडारा होते हैं, लोग 12-12, 10-10 हजार लोग भोजन सहज रूप से कर जाते हैं। पर हमारा लक्ष्य सिर्फ भोजन प्रसादी देना नहीं है, हमारा लक्ष्य ये है कि जितने हिंदू परिवार आए वो हिंदू परिवार एक साथ एकत्रित हो, कुछ देर एक साथ बैठे, कुछ देर एक साथ बात करें। कोई विषय रखने वाला अगर आए तो विषय हमको रख के उसको ग्रहण कर सके। कोई हमारे क्षेत्र के महापुरुष या कोई आसपास के महापुरुष आए, उनके बारे में करें, हमारे प्रमुख लोग यहाँ पर रहते हैं उनका हम संस्कार वो करें, स्वागत करें, उनके बारे में जानकारी दें। तो इस प्रकार की एक भव्य योजना है और उस योजना के अंदर हमें विचार करना है और कर सकते हैं और करा है हमने। अगर हमें अभी ध्यान आता है तो हम श्री राम मंदिर के समय, श्री राम मंदिर के